अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में बच्चे को परेशान करता है, दलित कहकर, चमार मुसहर डोम कहकर उन लोगों को प्रताड़ित करते हैं। दलित के नाम पर हम लोग को मारा पीटा जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, व्यवस्था नहीं मिलने के कारण हम लोग आवाज उठाते हैं, खाना नहीं ठीक मिलता, कीड़ा निकलता है खाना में, टीचर लोग भी मारते हैं, पुलिस से भी पिटवाए थे हम लोग। कल होके मारने पीटने का तो नियम नहीं, कोई टीचर किसी को नहीं पीट सकता, हमने ये शिक्षा नीति। जी सर, हम लोग किसी भी समस्या को जब खाना नहीं ठीक मिलेगा सर तो नहीं बोलेंगे हम लोग। दिखाइए, अभी तक दाग है इनके हाथों को, दिखाइए किससे पीटा है, किस चीज से मारा? छड़ी से? रड से मारा है सर। रड से? कौन मारा? पीटी टीचर सर। क्या नाम है उसका? अमित सर। उसमें जो टीचर है सब अलग अलग कास्ट का है कि हाँ। दलित समाज का ही है? नहीं, अलग अलग कास्ट का है, अलग अलग कास्ट का इसमें है। इतना पीटा गया आप लोग को, डर नहीं लगता फिर चल दिए आप? नहीं सर, ऐसे भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है सर। हाँ। इसलिए हम लोग किसी तरह कम से कम लड़ते लड़ते मरेंगे ना सर। हम भी लखिंदर पासवान जो इस विभाग के मंत्री, उनका भी हम लोग इस्तीफा की मांग करेंगे। हम लोग धरना देंगे, पटना में नहीं उठेंगे। देखिए, रात के 9 बज रहे हैं और जेन अल्फा सड़कों पे आ गए हैं, जा रहे हैं पटना। ये जो हमारे पीछे छात्र देख रहे हैं, ये सभी छात्र अंबेडकर आवासीय विद्यालय रजौली के हैं। इनके साथ कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके ये छात्र लगातार कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे, फिर भी इनकी समस्या को सुना नहीं गया। अब ये पटना की ओर कूच कर रहे हैं। इनके साथ क्या समस्याएं हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी हमारे साथ में होंगे। धर्मेंद्र जी, पिछली बार भी ये लोग पटना गए थे, उसके बाद फिर जा रहे हैं पटना, क्या अपडेट है? देखिए, पहले तो अनुपम आजाद जी, वो तमाम छात्र जो है लगातार कॉल कर रहे थे कि भैया हम लोगों के साथ जो अत्याचार होता है, जुर्म होता है, खाना अच्छा से नहीं मिलता है और टीचर लोग मुझे पीटते हैं, पुलिस के बुलाकर जो है मारपीट करवाया गया। तो उस समय हम लोगों ने उन लोगों को मदद करने का काम किया। थाना में इन लोग आवेदन दिए, 3 लोग आवेदन भी FIR करवाने में भी मदद की। लेकिन पता नहीं ये अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में बच्चे का जो नुकसान जो हो रहा है पढ़ाई, उसमें टीचर ने कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण उन लोगों को परेशान करता है, दलित कहकर, चमार मुसहर डोम कहकर उन लोगों को प्रताड़ित करते हैं। और SC ST आयोग के यहाँ सदस्य भी आए थे, उपाध्यक्ष देवेंद्र मांझी आए थे। करीब करीब ये रजौली हॉस्टल का मामला कल्याण मंत्री लखिंदर पासवान जी के पास भी गया था। मैंने ये मामला, रजौली का मामला तमाम लोगों को बीच में पहुंच चुका है। इसके बावजूद एक भी मंत्री, एक भी मैंने यहाँ जो कल्याण पदाधिकारी है, चाहे जो भी हो, उन लोगों बच्चे का दर्द समझ नहीं पा रहे हैं। अगर यही बच्चे, इन्हीं लोग बच्चे अगर रोड पर आके आंदोलन करते हैं तो उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इन लोगों को चेहरा चिन चिन कर जो है बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है। इन लोग का दुख दर्द में जो है, जब पता चला कि इन लोग रजौली से चल दिया है तो हम लोग भी नवादा मस्टैंड रहे कि आप लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। आपको दर्द को सुनने वाला कौन है, आपको आंसू देखने वाला कौन ऐसे है? बच्चे दलित समाज से आते हैं? सब दलित समाज का, कोई शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का है, कोई जमुई का है, कोई गया जी का, कोई मुंगेर का है, तमाम जगहों के बच्चे हैं। ये इंट्रेंस एग्जाम देख के आप लोग आते हैं? जिसका मतलब मार्क्स अच्छा रहता है ना सर, परसेंटेज 10+, उसमें 10+2 में एडमिशन होता है उसमें। अच्छे जो क्रीम बच्चे हैं वो हैं ये सब? बिल्कुल, ये सब क्रीम बच्चे हैं, क्रीम बच्चे जो आगे चलकर जो है भविष्य अपना इन लोग तय लिख लिए हैं कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। लेकिन जिस स्कूल के टीचर अपने स्टूडेंट से भेदभाव करें, पुलिस को बुलाकर उन लोगों के साथ मारपीट करवावे। अब सोचिए कि लोग बोलता है विद्यालय एक मंदिर है और टीचर जो होते हैं गुरु होते हैं, वो बच्चों का, स्टूडेंट और टीचर में रिश्ता बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत में बताना चाहता हूं कि जो मामला वो 1 साल से रजौली में चल रहा है, उस मामला को कहीं ना कहीं दबाया जाता है और बच्चे का दर्द को कोई सुनने वाला नहीं। मतलब जातीय भेदभाव भी हो रहा है वहाँ? बिल्कुल, लोग जो है जातीय भेदभाव नाम लेकर भूया चमार डोम दुस्ताद कह के प्रताड़ित करता है। इसमें जो टीचर है सब अलग अलग कास्ट का है कि हाँ। दलित समाज का ही है? नहीं, अलग अलग कास्ट का है, अलग अलग कास्ट का इसमें है। अच्छा। और इसमें जो है एक आरोप लगा था कि दो खेमे में बच्चे बट गए हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर का ही देन है कि 2 खेमा में बांट दिया गया। बच्चे को डिवाइड कर हाँ, दिया ताकि हमारे ऊपर कोई इंजाम न लगे, मेरे ऊपर कोई ब्लेम न लगे और हम जो है दूध के दूध रहें। मतलब एक तो समाज में जातिवाद है, स्कूल जहाँ पे माना जाता है कि पढ़ाई लिखाई की बात होती है वहाँ ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी हो रहा है। अम्बेडकर छात्रावास रजौली ही नहीं, तमाम जगहों में भी होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है गम खाकर अपने पढ़ाई के धुन में रहते हैं। इन लोगों के साथ ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उन लोगों को मारा गया जो हमको दिखाए थे सभी लोग। किसी का पैर में जख्म बन गया था, किसी का हाथ में
उस तरह से चोट दिखाई दे रहा था। मतलब ये बच्चे जब पटना गए थे, आंदोलन किए थे, अपने स्कूल में जो सुविधाएं हैं उसको प्रॉपर रूप से दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, खाना बेहतर दिया जाए, जो भी सरकारी सुविधा है वो दिया जाए, तो इन बच्चों को उस आंदोलन के बाद चिन्हित करके प्रताड़ित किया गया, ये कह रहे हैं आप लोग। हॉस्पिटल भी नहीं जाने दिया गया था, मारपीट इतना किया था। कौन मारा? ये टीचर लोग भी मारे थे, पुलिस से भी पिटवाए थे। हम लोग कल होके मारने पीटने का तो नियम नहीं, कोई टीचर किसी को नहीं पीट सकता, नहीं शिक्षा नीति। जी सर, हम लोग किसी भी समस्या को जब खाना नहीं ठीक मिलेगा सर तो नहीं बोलेंगे हम लोग दिखाइए, सर। अभी तक दाग है इनके हाथों को, दिखाइए किससे पीटा है, किस चीज से मारा? छड़ी से? रड से मारा है सर। रड से? कौन मारा? पीटी टीचर सर। क्या नाम है उसका? अमित सर। पूरा नाम क्या है? अमित कुमार सर। तो वो मतलब कि रड से मारा है? जी सर। बच्चा को पूछ के कि कौन कौन साइन करता है, उसको पकड़ के रास्ता में पीटे हैं, पूरा वहाँ से दौड़ाते हुए मेस से। इतना हिम्मत हो गया? जी सर। और फिर अंतिम में पुलिस से भी हम लोग को बंद कर दिया कि बिल्डिंग में, और पुलिस को बुलवा कर नजदीकी थाना से हम लोग को पिटवाया भी गया, गाड़ी थाना वाला घुस के जी सर, पीटा? बहुत गंदा गाली भी दिया सर सब बच्चा को, हम लोग को। पुलिस पर एक शब्द नहीं बोलने दिया, कुछ नहीं कि हम लोग बता सके कि यहाँ पर क्या हुआ है। 2 दिन ऐसे किया गया। हॉस्पिटल जाने के लिए तीसरा दिन हम लोग मांगे हेडमास्टर सर से, 4 बार ऑफिस गए कि सर हम लोग हॉस्पिटल जाने दीजिए, जाना चाहते, तबीयत पूरा खराब है। बोल अच्छा आधा घंटा 1 घंटा ऐसे करते करते अंतिम में कहा कि नहीं जाएगा कोई। पढ़ाई ठीक होता है? नहीं सर, सिलेबस पूरा करवाया ही नहीं गया सर, 11th वाला। पढ़ाता लिखाता नहीं है? नहीं सर। जब बोलते हो तो मारता है? जी सर, खाना ठीक नहीं मिलता सर, जो व्यवस्था मिलता है उसको पूरा नहीं हम लोग के दिलवाया जाता है, और जो सिलेबस पूरा नहीं कराएगा, टीचर तो अवेलेबल नहीं है, कुछ तो जो कोई आपकी मांग क्या है मुख्य रूप से? हम लोग को जो पढ़ाई है अच्छी शिक्षा और अच्छा भोजन और जो व्यवस्था मिलता है उसको पूरा दिलवाना और सुरक्षित, यही हम लोग चाहते हैं। मतलब भ्रष्टाचार का हब बन गया है, इस तरह खबरें अक्सर नवोदय विद्यालय से भी एक बार पहले आया करती थी। अब तो देखिए अम्बेडकर जो हॉस्टल है, आवासीय विद्यालय है, वहाँ से आ रही है। भीम आर्मी क्या कर रही है? भीम आर्मी आप लोग मतलब आप लोग को तो सड़क पे रहना चाहिए था, बच्चा सड़क पे है। बच्चे का भविष्य हम लोग देखते हैं। बच्चे का जो दुख दर्द हुआ तमाम समय में इन लोगों को साथ रहा हमारी टीम, और हमने थाना का मामला हो चाहे डीएसपी का मामला हो, हमने डीएसपी साहब से भी बात किया था कि रजौली छात्रावास का जो मामला है वो गंभीर होते जा रहा है, आप इस मामला को देखिए। इन लोगों ने जो आवेदन दिया था ST थाना में, इस पर FIR भी होने वाला नहीं था, लेकिन भीम आर्मी की टीम ने, सभी लोग जानते हैं टीम यहाँ चंद्रशेखर रावण से बात की है आप? कैसा ऐसा इतना बड़ा स्कूल हो रहा है? हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात किए, हम ज्योति जी से? हाँ, हमें अपने नेता मगध प्रमंडल प्रभारी निशान जी से बात किए, और ये मामला जो है नवादा छात्रावास का मामला हमारे चंद्रशेखर भाई जी के भी पास गया हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं गया हुआ। भीम आर्मी क्या करेगी इन बच्चों के लिए, ये बताइए। भीम आर्मी अगर बच्चे सहमत रहेंगे तो इन लोगों के पीठ पर हम लोग तत्पर तैयार हैं, पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। बच्चों को न्याय दिलाएंगे? बच्चों को न्याय दिलाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे? पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इन लोगों को न्याय दिलाने का काम किए, जो शुरुआत में लोगों को मदद में हम लोगों ने किया, हमारी टीम ने किया। लोगों बच्चे से पूछा जाए, कई मंत्री के यहाँ भी गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर, हम लखिंदर पासवान सर खुद जानते, विभाग के जो मंत्री हैं, उपाध्यक्ष खुद आए थे, अपर सेक्रेटरी आए थे, कुछ मतलब जांच पड़ताल करवे नहीं किए, सिर्फ मतलब आए टीचर से बातचीत किए, और जो वहाँ पे मीटिंग हॉल में बैठे हम लोग से कुछ पूछे और बताएं। उसके बाद हम लोग के पास अभी आए, मतलब सर हम लोग के रूम में भी गए, अपर सेक्रेटरी सर गौतम पासवान सर खुद गए, और हम लोग कहते हैं कि बल अब मीडिया तर इस बात को मत फैलाओ, पढ़ो लिखो, हम लोग देख रहे हैं, जांच टीम भेज रहे हैं, ऐसे करते आज 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं। मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया जी गया। सर, जी सर। अब समझिए कि मोदी जी कहते हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है, दुनिया में डंका बजाना है, लेकिन सरकारी स्कूल को तो इस देश में बंद किया जा रहा है। 1 लाख से अधिक स्कूल बंद हो गए, और जो स्कूल चल भी रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। जो सरकारी स्कूल हैं उसकी हालत किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, लेकिन दावा क्या होता है, विश्व गुरु बन रहा है देश। तो ऐसे बनेगा विश्व गुरु। आप लोग विश्व गुरु भारत में पढ़ रहे हैं भाई? सर विश्व गुरु भारत में पढ़ रहे हैं सर, हम लोग के हाल वही 100 साल पुराना ही है सर। हाँ। देखिए दलित के नाम पर हम लोग को मारा पीटा जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, व्यवस्था नहीं मिलने के कारण हम लोग आवाज़ उठाते हैं, खाना नहीं ठीक मिलता, कीड़ा निकलता है खाना में, जिस तरह से खाना मिलना चाहिए मेनू अनुसार वो नहीं मिल पाता है। टीचर लोग का ड्यूटी है कि वहाँ पे रहें, खाना टेस्ट करें जिससे खाना हम लोग ठीक मिले, खुद नहीं ऐसा करते। ये सब बात हम लोग ऊपर लिख के भेजते हैं। DM साहब के पास भी गए थे 1 महीना पहले, वो खुद कहे कि अच्छा देखते हैं, आज 1 महीना हो गया। 3 महीना पहले 2-4-26 को हम लोग लिख के उनके पास भेजे थे, स्पीड पोस्ट किए थे, उसका प्रमाण भी है। वो सर नहीं ध्यान दिए, ना आए हम लोग के स्कूल में, अभी तक नहीं कुछ जांच पड़ताल किया गया। और जो भी DWO सर हैं और जो भी अधिकारी आए निचला स्तर से, वो सब खाली कहते रह गए कि अच्छा ठीक है तुम लोग पढ़ो लिखो, ये सब कहा तुम लोग यही सब करने आया है,
हम लोग सर हम लोग को जब खाना नहीं ठीक मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे सर यहाँ पे। जो बिहार में विश्वगुरु मोदी जी के हनुमान है चिराग पासवान, दलित समाज के बड़े नेता हैं, पूरा वोट मिलता है उनको क्या कहिएगा? सर हम उनसे अपील करते हैं कि नाम हमारे बोल के बोलिए। चिराग भैया, चिराग सर जी से हम अपील चिराग भैया, चिराग भैया जी हम आपसे अपील करते हैं, हम सभी छात्र अपील करते हैं कि अंबेडकर आवासीय विद्यालय में अभी भी हम लोगों के साथ जो जातीय आधारित भेदभाव, गाली गलौज, मानसिक टॉर्चर, मारपीट पुलिस के द्वारा पिटवाया जा रहा है बुलवा के, और जो खाना ठीक नहीं मिलता है, शिक्षा में अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसमें सब सुधार करने का कोशिश करें, क्योंकि आप भी दलित हैं, हम भी दलित हैं। आप तो एसी में बैठते हैं, लेकिन हम लोग देखिए स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के साथ ऐसा व्यवस्था। इतना पीटा गया आप लोग को, डर नहीं लगता फिर चल दिए आप? नहीं सर, ऐसे भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है सर। हाँ। इसलिए हम लोग किसी तरह कम से कम लड़ते लड़ते मरेंगे ना सर। कितना बच्चा है टोटल स्कूल में? 450। 450 बच्चे हैं जी सर। सब दलित समाज के हैं? जी सर, सब सबके साथ यही सा व्यवहार? जी सर, जो बच्चे बोलते हैं ये सब बात को उठाते हैं, अधिकारी के पास लिख के भेजते हैं, उसको चिन्हित कर करके इस तरह का देखिए, व्यवहार और ये आम बच्चे नहीं है, ये टॉपर्स हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, उनके लिए व्यवस्था की गई है। मतलब मॉडल स्कूल है। मॉडल स्कूल का जब ये हाल होगा तो बाकी स्कूल का क्या हाल होगा? ये स्थिति है। रेसिडेंशियल स्कूल है, बताइए मतलब किस तरह से खास करके इन बच्चों के साथ जाती हुई है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बुरी तरह इनको पीटा गया, मारा गया है, फिर भी लेकिन ये जनजी हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे। जन अल्फा हैं, सॉरी जनजी ने तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, अब जन अल्फा सर को पे आ गए, ये क्या करेंगे? नहीं सुना जाएगा तो हम भी लखिंदर पासवान जो इस विभाग के मंत्री, उनका भी हम लोग इस्तीफा की मांग करेंगे। हम लोग धरना देंगे, पटना में नहीं उठेंगे जब तक हम लोग के अगर न्याय दिलवा देते हैं, अगर निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्या है कि हम लोग के साथ जब ऐसा स्कूल में, अम्बेडकर विद्यालय में इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो और जब किसी स्कूल में पढ़ेगा तो ऐसे मानसिकता वाले टीचर और क्या कर सकते हैं। ये सारे बच्चे एक ही क्लास के, अलग अलग क्लास के हैं? अलग अलग आप किस क्लास में है? 12th में सर। आप किस में है? 11th में सर। आप किस क्लास में है? 12th में सर। आप भाई? 12th। आप 12th। तो मतलब मैक्सिमम 11 12 के बच्चे हैं, बाकी जो 6 5 7 वो तो भी बहुत बच्चे बहुत हैं। सारे बच्चे को डरा के रखा जाता है। हाँ, वो डर गए हैं। जी सर, अब टीचर आप लोग नहीं डरेंगे? नहीं सर, नहीं डरेंगे। टीचर लोग आपस में डंडा मारेगा फिर आप लोग नहीं भागेंगे, हाँ? नहीं भागेंगे। नहीं डरेंगे सर। सम्राट जी डंडा से नहीं डरिएगा, नहीं डरेंगे सर। लाठी चार्ज होगा। ऐसे सर पटना में आप लोग देखिए, ये लोग पटना जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए, वहाँ लाठी चार्ज होता है, वहाँ आंसू गैस छोड़े जाते हैं, पैलेट गन चलते हैं, कैसे बचिएगा? सर हम कहना चाहते हैं कि चाहे तो हमारे रोड पर मार मार के जान न ले लिया जाए, चाहे हम हटने वाला नहीं है सर। अपना हक अधिकार लेके रहे। जय सर, हमें न्याय चाहिए सर। हमारे साथ जो हुआ है, मतलब मारपीट और जाति के आधार पर छुआछूत किया, भेदभाव किया गया है सर, हम तो न्याय लेकर ही छोड़ेंगे सर। हाँ, सम्राट जी क्या कहिएगा आप लोग? मुख्यमंत्री है, यही कहेंगे कि निष्पक्ष रूप से जांच हो, जो टीचर उस पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि आप ही लोग को उल्टा फंसा देता है कि आप लोग जो है बदमाशी कर रहे हैं। आपस में अब लड़ाने का एक जरिया बनाए हैं सर। टीचर लोग आपस में अब लड़वाने का कोशिश कर रहे हैं, बार आपस में लड़ेगा। क्या हम कहता है करेक्टर लेस कर देंगे, करेक्टर लेस कर देंगे, तुमको कहीं भी नौकरी नहीं लगा, जिंदगी खराब कर देंगे। हाँ, ये पुराना डायलॉग है कि रेड कर देंगे, रेड करेक्टर पे लाल कलम चला देंगे, यही बोलते हैं। जी सर, रजिस्ट्रिकेट कर देंगे। जी सर, निष्कासित करके हम लोग को भगा दिया गया सर। बताइए कितना दिन से निष्कासित किया? लगभग 1 महीना हो गया सर। 1 महीने से निष्कासित बच्चे हैं, मतलब इनको क्लास नहीं हुई हो रहा है। नहीं सर, क्लास में हम लोग जाते हैं, कुछ कुछ छात्र सर गया भी कोशिश किया तो टॉर्चर टीचर का लगता है कि हमको खिलाफ ऐसे कह दिया, ऐसे ऐसे पूरा तरह से। मुझे ये बताइए सही आप 11 12 के बच्चे अपने क्लास बात करिएगा सिर्फ, कितने टीचर हैं आपके क्लास में? सिर्फ मेरे क्लास में 5 टीचर, 5 सब्जेक्ट 5 टीचर। हाँ, सारे पढ़ाने आते हैं टाइम पे? सर पढ़ाने तो टाइम पर आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, लेकिन जो टीचर का कमी है स्कूल में, कुछ कुछ टीचर शिक्षा विभाग से आते हैं। कल्याण विभाग मेरा स्कूल है, शिक्षा विभाग से आते हैं, तो कौन विषय पढ़ाई नहीं होता अच्छा से? ना पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। अभी जो टीचर थे 15 दिन से छुट्टी पर चल गए थे। साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब नहीं होता, केमिस्ट्री नहीं होता सर। केमिस्ट्री टीचर नहीं है कि है सर, लेकिन उतना नहीं, पूरा नहीं हो पाता। हिंदी नहीं है? नहीं होता ऐसा। टीचर हैं लेकिन पढ़ाते नहीं सही से सर। इंटरेस्ट नहीं लेते हैं सर पढ़ाने में। चलिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं लेते हैं सर। वो सब नेतागिरी कर रहे हैं एक तरह से। चलिए, तो ये स्थिति है आवासीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय रजौली की। मतलब पढ़ाई कुछ नहीं, बच्चे सवाल करेंगे, बच्चे जब जन अल्फा सवाल करेंगे तब इनको पीटा जाता है। और ये बच्चे पीछे नहीं हट रहे हैं, जा रहे हैं पटना और धरना देंगे। लखिंदर पासवान का ये लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा लेंगे। SC ST कल्याण मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांग सकते हैं ये लोग, क्योंकि शिक्षा जब तक बेहतर नहीं होगी तब तक न बिहार बदलेगा न देश बदलेगा। पूरी बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, नवादा।